हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की अहम जानकारी के साथ में मैं आपका दोस्त आरपी प्रजापति। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और डीपीएन लाइव न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को दक्ष प्रजापति जयंती की बधाई। आज के दिन ब्रह्मा जी के दाहिने पैर से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था, इसीलिए दक्ष प्रजापति को राजा बनाया गया और वे धरती के राजा बने। उनकी समस्त पुत्रियों से इस देश का, इस समाज का नाम चला और उन्हीं के नाम पर यह जनरेशन आगे बढ़ी। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष का हम सभी को नमन, हम सभी नमन करते हैं उन्हें। आपको बता दे, आपसे एक निवेदन है, आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, आपसे निवेदन है कम से कम 100 लोगों को वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि समाज के तमाम लोगों को जोड़ा जा सके और उनके पास में हर खबर भेजी जा सके। अब आपको बताते हैं खबर राजस्थान से। आपको बता दें, कमलेश प्रजापति के मामले को लेकर के संघर्ष समिति का पुनर्निर्माण किया गया, जिसने अपना कार्य धरातल पर करना आरंभ कर दिया है। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर को लेकर 15 दिन से सीबीआई लगातार बाड़मेर में जांच पड़ताल पर जुटे हुए हैं और इस प्रकरण से जुड़े लोगों से, सीबीआई अधिकारियों से व तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। अब आपको आगे बताता हूं कि संघर्ष समिति क्या कर रही है धरातल पर। कमलेश प्रजापति के मामले में 15 दिन से सीबीआई लगातार अधिकारी बाड़मेर में जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस प्रकरण से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है और इसमें सांडेराव थाना में, पाली थाना में और सुमेरपुर थाना में भी सीबीआई पुलिस से पूछताछ करने के लिए पहुंची। इस प्रकरण में आपको बता दें, एक ज्ञापन संघर्ष समिति द्वारा दिया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलराम प्रजापति है और उन्होंने यह ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, राजस्व मंत्री को हटाने व पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर करने की मांग की गई। अब प्रजापति समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि राजस्व मंत्री को तुरंत हटाया जाए और वहीं पर एसएसपी को भी तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये तमाम लोग वे लोग हैं जिन्होंने का नाम शामिल है कमलेश प्रजापति के हत्याकांड पर। और जब अपराधी ही लगातार पद पर बने रहे, यानी चोर को यदि आप किसी धन की रखवाली पर छोड़ेंगे तो क्या आपको लगता है वह धन सुरक्षित रहेगा? इसी बात को लेकर के बलराम प्रजापति संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया जिला कलेक्ट्रेट को कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को और एसएसपी को तत्काल पद से हटाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कमलेश प्रजापति संघर्ष समिति बाड़मेर की ओर से जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया, कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में जांच कर रही सीबीआई उनके कैंप स्थानीय सर्किट हाउस में है। यह मामला राजनीति, पुलिस, तस्करों की साठगांठ की देन है, जिसके पीछे गहरे राज छिपे हुए हैं, जो जांच का विषय है। आरोप है कि राजस्व मंत्री व पुलिस अधीक्षक पीड़ित परिवार की ओर से आरोपित है और इन दोनों को जांच के दौरान अपने प्रभाव में हस्तक्षेप न करे, इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ज्ञापन में उल्लेख करके बताया गया है, तत्कालीन जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, जो एनकाउंटर के समय कलेक्टर थे, उन्हें 15 जुलाई के दिन राजस्व मंत्री की पुलिस स्कॉट गाड़ी बेलोरो में बैठकर सर्किट हाउस आई। यानी कलेक्टर जिस गाड़ी में बैठकर आया वह हरीश चौधरी की गाड़ी थी। इतना ऐसा क्या प्रेम था, कितना प्रेम था जो कलेक्टर को गाड़ी दी और मिलने के लिए सीबीआई से के पास में भेजा। यह जांच के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है।
अधिकारियों से मिलने के लिए जिला कलेक्ट्रेट उस गाड़ी को लेकर आए जो दी हुई थी हरीश चौधरी की, यानी हरीश चौधरी की गाड़ी में बैठ करके स्कॉट गाड़ी में मिलने के लिए पहुंचे थे सीबीआई से। जहां सीबीआई का कैंप है वहां पर मिलने पहुंचे तत्कालीन कलेक्टर बाड़मेर अचानक आना सीबीआई के अधिकारियों से मिलना कई तरह के प्रश्न पैदा करता है। अधिकारियों से इस तरह मिलना ज्ञापन में बताया कि राजस्व मंत्री को हटाकर पुलिस अधीक्षक का तुरंत ट्रांसफर किया जाए, जिससे समाज में यह मैसेज जाए कि सीबीआई पूरी तरह से कार्य कर रही है। आपको बता दें, जगह जगह पर हर जगह गुरु दक्ष की जयंती का पर्व आज मनाया जा रहा है, चाहे वह मुजफ्फरनगर है या सहारनपुर है, सभी जगह भगवान दक्ष की जयंती का यह पर्व लगातार मनाया जा रहा है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में यह जयंती मनाई गई और इसी तरह यह जयंती अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ ने मनाई और पूरे भारत में जहां भी देखने में आ रहा है, पूरे भारत में यह जयंती लगातार मनाई जा रही है। इसी तरह कुम्हार महासभा राजस्थान में भी यह जयंती मनाई। राजस्व मंत्री को पद से हटाने की लगातार मांगे चल रही है और इस मांग में कई तरह की बातें सामने आई है। यह मांग सबसे पहले आपको बता दें किशोर दुल्लापुरा ने उठाई थी, जो कुम्हार महासभा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने सबसे पहले इस मांग को उठाया था। आज भी यह मांग लगातार उठ रही है। आपको भगवान दक्ष प्रजापति के बारे में जानकारी दे दे, आखिर भगवान दक्ष प्रजापति कौन थे और उनके बारे में क्या कहा गया है पुराणों में, यह भी आप सुन लें। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगुष्ठ से हुई थी। ब्रह्मा जी के महाराजा दक्ष की उत्पत्ति सृष्टि के निर्माण हेतु की गई थी। महाराजा दक्ष कश्मीर के हिमालय पर्वत के क्षेत्र में रहते थे। महाराजा दक्ष के दो पत्नियां थी, एक प्रसूति, दूसरी वीरणी। प्रसूति से दक्ष महाराज के 24 और वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई और राजा दक्ष के 60,000 पुत्र थे, जिन्हें नारद मुनि ने भटका दिया था और वे समुद्र के किनारे जाकर रहने लगे थे और वहीं पर अपनी शिल्प कला का नमूना दिखाने लगे थे। चूंकि वे राजा नहीं हो पाए, उन्हें भटका करके समुद्र के किनारे भेज दिया गया था। प्रसूति से आपको जैसे पता है 24 और वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर के 84 पुत्रियां थी। इसमें से 10 धर्म को, 13 महर्षि कश्यप को और 27 चंद्रमा को और 1 पितरों को और 1 अग्नि को, 1 भगवान शंकर के साथ में शादी हुई। महर्षि कश्यप की विवाहित 13 कन्याओं से ही जगत के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वे लोक माताएं कही जाती हैं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पशु, पक्षी व सृष्टि की इन कन्याओं से ही उत्पन्न हुए। दक्ष की ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिचासनी आदि कही कहलाई। उक्त कन्याओं और इनकी पुत्रियों को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। अदिति से आदित्य देवता, दिति दैत्य, धनु दानव, काष्टा आसु आदि, अरिष्टा गंधर्व, सुरसा राक्षस, ईला से वृक्ष, मुनि, अप्सरागण, क्रोधवसा, सर्प, तम्रा, शेन, गंधर्व, सुरभि से गो और महिष से शर्मा, श्राब्द से हिंस पशु और तमी यदोगण, जल जंतु आदि उत्पन्न किए हुए। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, कीड़िया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, अक्षमा, शांति, अनसुईया,
ऊर्जा, स्वा और स्वादा। पुत्रियों के पति के नाम मैं आपको बता दूं, पर्वतराज दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ये 13 पुत्रियां हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, कीड़िया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। धर्म से वीरणी की 10 कन्याओं का विवाह हुआ: मेरुवती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अर्धवंती, संकल्प, मुहूर्त, संध्या, विरसा। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु और सती का विवाह भगवान रुद्र शिव से हुआ, और संभूति का विवाह महर्षि मार्ची, और स्मृति का विवाह महर्षि अंगिरस, और प्रीति का विवाह महर्षि पुलत्स्य से, सनातनी, कर्त और अनुसुईया महर्षि अत्रि से ऊर्जा, और महर्षि विशिष्ट से स्वाहा की अग्नि से स्वादा और पितृ का जन्म हुआ। इसमें सती से ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र भगवान शिव से विवाह किया। मां पार्वती और भगवान शंकर के 2 पुत्र हुए और एक पुत्री है। पुत्र गणेश कार्तिकेय और पुत्री वनलता। वीरणी से दक्ष के 60 कन्याएं थी: मरुवती, वसु, जम्बी, लंबा, भानु, अर्धवंती, संकल्प, मुहूर्त, संध्या, विरसा, अदिति, दीति, धनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवृष्टा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तमी, कृतिका, रोहिणी, मर्गशिरा, अर्धात्रा, पुनर्सु, सुनीता, पुष्य, अलेसा, मेधा, स्वाति, चित्रा, फागुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रवण, श्रेष्ठ, शताभिषेक, प्रोषठ, 10, रेवती, आषुर्युज, भरणी, रति, सर्वसूपा, भूता, स्वादा, अर्ची, दिशाना, विनीता, क्रुदु, पतंगी, यामिनी। चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह हुआ: कृतिका, रोहिणी, मर्गशिरा, अर्धा, पुनर्सु, सुनीता, पुष्य, अलेसा, मेधाय, स्वाति, चित्रा, फागुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, चेष्टा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रवण और स्विष्ट, स्वैतसेव, प्रोदस, रेवती, युत्स, भरणी। नक्षत्र कन्या भी इन्हें कहा जाता है। हालांकि अभिजीत को मिलाकर कुल 28 नक्षत्र माने गए हैं। उक्त नक्षत्रों में इन कन्याओं के नाम पर ही रखे गए हैं। 9 कन्याओं का विवाह रति, कामदेव, स्वरूपा और भूत से स्वाधा, और अग्नि अगिरा प्रजापति से अर्ची, दिलसाना, कृष्णा, विनीता, कद्दू, पतंगी और यामिनी, तर्प, कश्यप से। इन्हें विनीता से गुरुड़ और अरुण से कद्रू, नाग, पतंगी, पतंग, यामिनी, सलभ उत्पन्न हुए। भगवान शंकर से विवाद करके भगवान दक्ष के यज्ञ को भंग नहीं किया। पिता ने यज्ञ के रुद्र भाग को नय माता सती योगासनी शरीर छोड़ दिया, और भगवान शंकर ने पत्नी ने देह त्याग रुष्ट हो गए और उस पर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने राजा दक्ष के मस्तक को दक्षिणाग्नि के हवन में कर दिया और देवताओं की प्रार्थना की। तुष्ट होकर के भगवान शंकर ने सदोजात प्राणी के सिर भगवान दक्ष के जीवन का वरदान दिया और बकरे के मस्तक पे तत्काल मिल सका। तब से प्रजापति दक्ष आज सुख हो गए। वीरभद्र के रोम रोम के अनेक रोम्य मानक गणेश्वर प्रकट हुए और विध्वंस कार्य में लग गए। दक्ष की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अग्नि के समान ओजस्वी रूप से दर्शन दिए और उनकी मनोकामना जानकर यज्ञ के नष्ट भ्रष्ट तत्वों को पुनः ठीक कर दिया। दक्ष के 1000 नामों से भगवान शिव की आराधना की और उनका शरण ग्रहण किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 वाजपेयी यज्ञों पशुपत व्रत का फल प्रदान किया। इस तरह भगवान दक्ष प्रजापति की तमाम पूरी कहानी हमने आपको बताई। भगवान दक्ष प्रजापति की आज जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आप सभी मित्रों से निवेदन है
यदि आप इसे शेयर करेंगे तो सभी लोगों को पुण्य प्राप्त होगा और लोगों को यह जानकारी भी मिलेगी। आप न्यूज ऐसे करवा देंगे। प्रजापति महाराज। नमस्कार, मैं V9 वास से डॉक्टर राज प्रजापति। ये छतरपुर के आगे खजुराहो के नज़दीक उड़न नदी के किनारे प्रजापति समाज का शिव मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मतंग देव बाबा जो मथुरानंद जी बाबा जिन्होंने अपनी समाधि ली थी, और ये प्रजापति समाज का पूरा भव्य मंदिर है, पुराने ज़माने का मंदिर है। यहाँ कई लोग दर्शनार्थी आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हमारे समाज के ही कई लोग अपना निवास कर रहे हैं, 2 लोग, और इस मंदिर में तरह तरह की मूर्तियाँ हैं और शिव मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर समाज के विधायक, समाज के सांसद या समाज के प्रतिनिधि अनदेखा कर रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ का जब भी मंदिर निर्माण करने की हम कोशिश करते हैं तो राजस्व विभाग द्वारा या फिर अन्य लोगों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि यहाँ पे निर्माण ना किया जाए। मैं समाज के प्रतिनिधि होने के नाते और साथ में एक V9 वॉइस की आवाज़ होने के नाते आप सभी समाज की जनता से अनुरोध करता हूँ, या फिर प्रजापति समाज के उन नेता और उन लोगों को से निवेदन करता हूँ कि इस समाज की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं और यहाँ पर राजस्व विभाग में दबाव बनाकर या फिर अनुमति लेकर, ताकि यहाँ का मंदिर का निर्माण हो सके और इस मंदिर को हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ला सकें। आप बोलो। ये मंदिर है, देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, और यहाँ पर दक्ष जी की मूर्ति भी है, शंकर जी की भी है, सभी मूर्तियां हैं। शिव शंकर जी की है, दक्ष प्रजापति महाराज की है, और काली माता, दुर्गे माता की भी मूर्ति है। यहाँ पे समाज के जो वो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद और अन्य लोग, वो आए और इस मंदिर का निर्माण कर सके। इसी निवेदन के साथ मैं डॉक्टर राज प्रजापति, V9 वॉइस, इंदौर।